प्रिय छात्रों, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट x गुना हो जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जब कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा है तो इसको x मानेंगे। टाइम दे रखा है 5 वर्ष, तो टाइम इज इक्वल टू 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है और टोटल अमाउंट आपका हुआ 3x/2, 3/2 गुना है। क्लियर? तो ऐसा ही कितना हुआ, 3x/2 माइनस x इज इक्वल टू x/2। क्लियर? बस अब तो इजीली इसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं वैल्यू को। तो ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब देखिए ऐसा ही अपने को मिल गया यहाँ से x/2। x/2 इज इक्वल टू x इंटू आर अपने को निकालना है। x इंटू आर इंटू 5 वर्ष दे रखे, डिवाइड बाई 100। क्लियर? तो r कितना आया, 10%। x से x कट जाएगा, बाकी ये 5 2 में 10, 100 का भाग 100 में भाग जाएगा, तो 5 से इसको काट देंगे अपन। तो आया कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, वह 3 वर्ष में उसका ब्याज मूल धन का 3/5 गुना हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें P नहीं दे रखा है तो P को x मानेंगे। टाइम दे रखा है 3 वर्ष। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है और ऐसा ही कितना हुआ, 3x/5। क्लियर? क्योंकि ये लिखा है मूल धन का 3/5 गुना, तो ऐसा ही कितना हुआ, 3x/5। बस अब इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो कैसा आएगा इसका, 3x/5 ऐसा ही मिल गया आपको, इज इक्वल टू x इंटू आर इंटू 3 डिवाइड बाई 100। तो वैल्यू कितनी आई r की, 20%। क्लियर? हाँ जी। अब देखते हैं, जब ब्याज का योग या अंतर दे रखा है तो उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। मीन्स दोनों टाइम के बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है 150 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 5 वर्ष दोनों के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 7 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है, तो x, p को x मान लिया, x इंटू 5% और 10 वर्ष, ये 10 वर्ष डिवाइड बाई 100 माइनस x इंटू 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 150। क्लियर? अब दोनों का अंतर है इसलिए इसको माइनस करेंगे। अब इसमें देखिए x इंटू 5 डिवाइड बाई 100 दोनों में है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। 5x/100, बाकी क्या बचा, इसमें 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 150। तो 5 से 100 ये कट जाएगा, तो x/20, 10 में से 7 गए तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 150। तो आंसर क्या है इसमें, 150 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज। क्लियर? कुछ नहीं, सिर्फ इस एक लाइन को आपको इतना सही समझ में आ गया तो फिर इजीली हो जाएगा। बस इसी लाइन को ध्यान रखना है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर? जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोनों का निकाल के इसको माइनस कर दीजिए और वो ऐसा ही हो जाएगा 150। क्लियर? चलो आइए आगे देखते हैं। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज
उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको। P की वैल्यू x मान ली, टाइम देखिए दे रखा है 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से, तो 5 - 3 = 2 और r की वैल्यू दे रखी है 4%, r = 4। अब देखिए x × 4 × 2, 2 मीन्स ये टाइम अपन ने डिफरेंस निकाला वो, डिवाइड बाय 100 = कितना दे रखा है 400 कम है तो = 400, तो 400 × 100 डिवाइड बाय 4 × 2 x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। क्लियर? बहुत इजी है, बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, तब कैसे करना है इसको, टाइम को माइनस करना है, जो बचा उस टाइम को फॉर्मूला में पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी पी की। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए जब भी दो समय का मिश्रण दे रखा है तो समय 2 टाइम्स दे रखा है, 2 या उससे ज्यादा, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में कितना दे रखा है साधारण ब्याज 575 और 5 वर्ष में 625, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 5 वर्ष में 625 और 3 वर्ष में 575, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास टाइम कितना आया 2 साल, और SI कितना आया 50। 2 साल का SI 50 हुआ तो 1 साल का कितना हुआ 25। तो अपने को 3 वर्ष का सपोज निकालना है, ये 3 वर्ष दे रखा है तो 3 वर्ष का निकालना है, तो 25 1 साल का है तो 25 × 3 कर देंगे तो कितना आया 75। तो 75 SI कितने साल का आया 3 साल का, और 3 साल का SI कितना दे रखा है 575, तो 575 में SI कितना है 75। 575 में से 75 माइनस कर देंगे, जो बचा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। क्लियर? तो इससे R अपने निकाल सकते हैं, वही वैल्यू पीट करनी है आपको फॉर्मूला के अंदर। SI = P × R × T डिवाइड बाय 100। SI कितना है आपके पास आ गया 75 और 500 P है, R निकालना है × 3 3 साल का डिवाइड बाय 100। आंसर कितना आएगा R = 75 × 100 डिवाइड बाय 500 × 3। क्लियर? तो R कितना आया 5%। इसी तरह से आप 5 वर्ष का भी निकाल सकते हो। 5 वर्ष निकालना है तो SI कितना है 25 × 5 करेंगे, जो आया वो आपका 625 में लेस हो जाएगा, वो P निकल जाएगा, तो आप निकाल सकते हो फिर SI। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करना है। देखिए आप सेम जो पहले किया क्वेश्चन, 6 वर्ष का कितना है 992, 4 वर्ष का कितना है 928, रिमेनिंग कितना आया 2 साल का SI कितना है 64, तो 1 साल का कितना हुआ 32। अपने को 4 साल का निकालना है तो 32 × 4, तो कितना आया SI 128। 4 साल का कितना है साधारण ब्याज 928, तो 928 में से 128 निकाल देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, P निकल गया 800। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। SI = P × R × T डिवाइड बाय 100। SI कितना है 4 साल का 128, 800 इसका P आया 4 साल का, 800 × R × 4 डिवाइड बाय 100, तो R = 128 × 100 डिवाइड बाय 800 × 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4%। क्लियर? ऐसे कैसे 6 साल का भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को अच्छे से इसको पढ़ना है और कैसे क्या दे रखा है वो ध्यान रखना है आपको। ओके? क्लियर? ओके, थैंक यू।